पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सुबह सवेरे एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। ये खबर कहीं ना कहीं लालू परिवार और तेजस्वी यादव के कैरियर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का कैरियर जिस तरह से परवान चढ़ रहा है, वैसे ही कई तरह की जो समस्याएं हैं उनको घेरती जा रही हैं। खास करके लालू और राबड़ी के शासनकाल की जो कहानी है वो तेजस्वी यादव का पीछा नहीं छोड़ रही है। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे उस समय की कई कहानियां हैं जो तेजस्वी यादव को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले चुकी हैं। इसी क्रम में आपको याद होगा कि 4 दिन पहले अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई थी। लंबे समय से उनकी ईडी खोज कर रही थी और उनकी गिरफ्तारी होने के बाद ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे राज खुलेंगे और ऐसा हुआ भी। आपको बता दें कि जो जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में गिरफ्तार अमित कात्याल ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से कई भूखंड हासिल किए थे। अब ये बातें चर्चा में थी, कही जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जबकि 11 नवंबर को इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कात्याल को हिरासत में लिया गया और उसके बाद से उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के क्रम में कई बातें सामने निकल कर के आई है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नौकरी के बदले ज़मीन मामले में दावा ये है कि हाल में गिरफ्तार किए गए अमित कात्याल ने कई राज खोले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के एक अदालत ने बाद में उन्हें 16 नवंबर तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था और ईडी ने दावा किया है कि जांच में पाया गया है कि कात्याल एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के निर्देशक थे। उस समय उम्मीदवारों से एक भूखंड लालू प्रसाद की ओर से कंपनी ने हासिल किया था। इन सारी बातों को लेकर के जब कात्याल का ये खुलासा हुआ है, ईडी को उन्होंने बताया है, उसके बाद से समस्याएं बढ़ने लगी हैं। एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया गया था कि कंपनी का पंजीकृत पता D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली में है। यह मकान लालू और उनके परिवार के सदस्यों से संबंध रखता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस खुलासे के बाद क्या कुछ निकल करके आता है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की बातें कही जा रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन के साथियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ में इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी एजेंसी किसको जांच कर रही है। यदि आपने किसी तरह का कोई अनैतिक काम नहीं किया है, किस तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आखिर इन्हीं लोगों पर क्यों कार्रवाई हो रही है, इस बात को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार भी कहते रहे हैं कि जब हमारे साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं इन जांच एजेंसियों की दबिश बढ़ जाती है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अमित कात्याल के गिरफ्तारी के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब सीधा लग रहा है कि लालू परिवार और तेजस्वी यादव पूरी तरह से इस खुलासे के बाद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है और अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।